क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक को धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 10वीं का हम यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हम और जो हम पेपर करा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपको 75 में 70 मार्क्स आने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस पेपर याद जरूर करना है क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला। साथ ही हम पेपर भी कराने वाले हैं और संपूर्ण हल सहित आपको पेपर कराएंगे क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला। और स्टूडेंट आप यहाँ पर अर्धवाई बच्चा 2/22/23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। फाइनली आपका पूरा पेपर जो है यहाँ पर लीक हो चुका। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पेपर को आपको पूरा पढ़ के जाना चाहते हो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो निर्देश भी आप पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले आपके सही आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, तो आप देखते हैं उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो यहाँ पर उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका योग साधना का। ठीक है, योग साधना का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा आता शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, सहस्त्रबाहु। तो यहाँ पर शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित होगा, इसका आंसर हो जाएगा परशुराम। ठीक है, परशुराम हो जाएगा। और आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए क्योंकि आपको दोबारा यहाँ पर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप वीडियो को आराम से देखें और पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर याद करके जाएँ। साथ ही क्वेश्चन को भी आपको याद करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था। मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल। ठीक है, इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चौथा देख लेते हैं। गोपियाँ किसे बड़भागी कर रही हैं, स्वयं को, कृष्ण को, यहाँ पर उद्धव को और सूरदास को। तो यहाँ पर गोपियाँ किसे बड़भागी कर रही हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्धव को। ठीक है, उद्धव को। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां समास के प्रकार हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं 1, 2 हैं, 4 हैं, 6। तो जो समास के प्रकार होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, इसका आपका घ हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर 6वां आता है यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो जो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, इसका आपका 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फाइनली आपने आपके 6 नंबर के यहाँ पर जो सही गलत थे वो करा दी संपूर्ण हल सहित। और साथ ही आपने इन्हें कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी नोट नहीं किया तो जो इसके स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला पूरा पेपर आपको इससे रट के जाना। ठीक है, आप चलिए देख लेते हैं आपके रेगिस्तान। तो 6 नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं। देखते हैं नेताजी का चश्मा गद्य की विधा की रचना है। तो पहले रेगिस्तान में आप देखते हैं नेताजी का चश्मा गद्य की विधा की रचना। तो पहले रेगिस्तान भरना आपको, ठीक है, कहानी। पहले रेगिस्तान में आपको कहानी भर देना है। फिर दूसरा आता है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर डंडो नहीं थी। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। ठीक है, तो दूसरे रेगिस्तान में आप भर देना नाक। ठीक है, दूसरे रेगिस्तान में आपको नाक भर देना है यहाँ पर देख। तो अब तीसरा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन खार। ठीक है, तो तीसरे रेगिस्तान आपको क्या करना, तीसरे रेगिस्तान आपको भर देना कठिन खार। यहाँ पर हम दिखा देते हैं। अब देखते तीसरे का खालिस्तान आपको भरना कठिन कार। तो पूरा पेपर आपको रट के जाना क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। और चौथा आता सूरदास जी मुक्ता कवि हैं। तो जो यहाँ पर सूरदास जी कवि हैं वो भक्ति काल के हैं। ठीक है, तो चौथे रेगिस्तान आपको भक्ति काल भर देना और आपको यहाँ पर कोष्ठक में लिख देना कृष्ण भक्ति शाखा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब 5वां हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 5वां आपका यहाँ पर आता है सभापति का भाषण डॉन में छपा था। जो यहाँ पर जो सभापति का भाषण था वो यहाँ पर अखबार में छपा था। ठीक है, तो 5वें रेगिस्तान में आपका यहाँ पर हो जाएगा अखबार। यहाँ पर देख लीजिए अखबार हो जाएगा 5वें रेगिस्तान में। आप 6वां हम देख लेते हैं। 6वें में आपका रहने वाला क्या, पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, पंचवटी यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है। तो हमने फाइनली आपके 6 नंबर के यहाँ पर जो रेगिस्तान वो करा दी। साथ ही जो इसका सोल्यूशन का जो स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए। ठीक है, पहले में कहानी, दूसरे में नाक, तीसरे में कठिन कार, चौथे में भक्तिकार कृष्ण भक्ति शाखा और 5वें में अखबार, 6वें में द्विगु समास। तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाएगी, साथ ही रिवाइज करने में आसानी जाएगी। आप चलिए देख लेते हैं आपके क्या। अब आपके यहाँ पर कॉलम आओ में यहाँ पर सही दी गई हैं जो 6 नंबर की हैं। तो पहले आती है मैं क्यों खेलता हूँ। इसको आपको मिला देना किससे, आगे से। और बाल गोविंद भगत, जो बाल गोविंद भगत आती है इसको मैच कर देना आपको कबीरपंथी से। ठीक है, कबीरपंथी से आपको यहाँ पर मैच कर देना है। और फिर आती है माता का आंचल, इसे मैच कर देना शिव पूजन सहाय से। और गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, और रस काव्य की आत्मा है। और माता पिता, जो आपको माता पिता मैच करना दोनों समाज से। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए मैं क्यों खेलता हूँ, इसको मैच करना आपको आगे से। बाल गोविंद भगत, कबीरपंथी, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय और गद्य हमारी यहाँ पर स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, और रस काव्य की आत्मा है। और 6 माता पिता दोनों समाज। ठीक है, फाइनली हमने आपकी 6 नंबर की यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सही यहाँ पर सही जोड़ी करा दी है। ठीक है,
अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। चलिए आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता है वो देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं इस वीडियो, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। तो फाइनली आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के, यहाँ पर देखते हैं आपके एक शब्द वाक्य में आते हैं। तो पहला आता है यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है। तो जो यहाँ पर यथाशक्ति में समास होता है वो होता है अव्ययभाव समास, ठीक है। अव्ययभाव समास आपका पहले में यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अव्ययभाव समास आपको लिख देना पहले में यहाँ पर आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। और दूसरा आता माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। तो दूसरी का आपको जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दूसरी का आपका यहाँ पर हो जाएगा देहाती संस्कृति, ठीक है। देहाती संस्कृति का यहाँ पर अंकन हुआ है। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो जो यहाँ पर साहित्य लहरी रचना है वो है यहाँ पर सूरदास की, ठीक है, सूरदास जी की। तो तीसरे में आपको यहाँ पर तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सूरदास जी की, और दूसरे का देहाती संस्कृति, और पहले का अव्ययभाव समास, ठीक है। पूरा डाट के आपको पूरा डाट के जाना, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला। और चौथा था एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो यहाँ पर एक से अधिक अर्थ देते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो चौथे में आपको हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। अब देख लेते हैं क्या। अब आते हैं 5वां, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। ये तो सभी को यार पता हो जाएगी भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो जो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1947 में, ठीक है। भारत यहाँ पर सन 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। अब चलिए देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी। तो जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी वो लगी थी कस्बे के चौराहे पर, ठीक है। जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी वो लगी थी कस्बे के चौराहे पर। तो फाइनली हमने आपको यहाँ पर एक शब्द वाक्य में करा दी। तो इसका स्क्रीनशॉट वो उघाड़ लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, सोल्यूशन का स्क्रीन उघाड़ लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं आपके सत्य आते हैं जो कि 6 नंबर के हैं। पहला था बाल गोविंद भगत गिरस्त नहीं थे। तो ये आपको यहाँ पहला हो जाएगा असत्य, ठीक है। और बीरस का स्थायी भाव क्रोध होता है। बीरस का जो यहाँ पर स्थायी होता है, जो यहाँ पर बीरस का स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और तीसरा आता परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए। ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा भी आपका यहाँ पर असत्य होने वाला है। और चौथा आता चौपाई छंद में 18 मात्रा होती है। तो जो चौथा भी है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और 5वां आता कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और 6वां आता शाहबाद के जनक सुमंतनंदन पंथ है। तो ये आपको यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर शाहबाद के जनक है वो यहाँ पर हैं जयशंकर प्रसाद। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देखते हो पहला आपका असत्य और दूसरा असत्य, और आप देखते हैं तीसरा आपका सत्य रहने वाला, चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 5वां आपका सिर्फ यहाँ पर 5वां सत्य है, और आपका 6वां भी आपका यहाँ पर असत्य है, ठीक है। यानी जो आपको 5वां वो सत्य है और सारे और आपके यहाँ पर सत्य असत्य सभी असत्य है, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ पर सत्य असत्य करा दिए। अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना। हमने आपको पहले बता दिया, और आप यहाँ पर इस पेपर याद करके जाते हैं तो आप पूरे मार्क्स लाने वाले हिंदी के पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर उद्धव की क्या विशेषता बताएं, ठीक है। 2 नंबर क्या था गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। 7वां था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अथवा था लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या विशेषता बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन है। और 8वां था स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशा है। अथवा था कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, ठीक है। और 9वां था परशुराम की क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों की स्वभाव की विशेषताएं अपने अपने शब्दों में लिखिए। अथवा था भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ठीक है। तो हम आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, साथ ही आपके 2 नंबर क्वेश्चन चाह रहे हैं जो इसका आंसर वो भी बताएंगे। आंसर देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर आंसर चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट घालते जाइए। और आपका 10वां आता आदित्य कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, ठीक है। अथवा था भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पानवाला उदास हो जाता है क्यों, ठीक है। अथवा आता जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। और 12वां था महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन अथवा था आपको 2 ही अंतर लिखने, ठीक है। और किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम लिखिए। ये आपका 12वां क्वेश्चन है जो कि 12वीं का अथवा करा दिया। अब 13वां क्वेश्चन आता सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद में से आपको एक पर यहाँ पर काव्यगत विशेषता लिखना है, क्योंकि आपका अथवा लगा बीच में। आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है और कलापस लिखना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 14वां क्वेश्चन करना है। यहाँ पर स्वयं प्रकाश अथवा रामदास बिनुपुरी दोनों में से आपको एक पर करना है, और आपको 2 रचना लिखनी है और भाषा और शैली लिखनी है, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन आता देते हैं गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
और अथवा था हरि गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका हमने 15 क्वेश्चन भी करा दिया। अब चलिए जो आपका यहाँ पर दिया गया 16वां क्वेश्चन, बी रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा था रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप 17वां आता निम्नलिखित निम्नलिखित के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 7वें क्लास में देखने से पहले यहाँ पर यानी 7वां क्वेश्चन पूरा देखने से पहले आप जो इस पेज का स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, क्योंकि आपका ये पेपर आने वाला, ठीक है। अब चलिए आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ते हैं, आपको महानगर लाभ हानि राजवान, ठीक है। आपका यहाँ पर 7वें हमने आपको क्वेश्चन आपको दिखा दिया था। और इसका अर्थ होता है स्थायी भाव एवं संचयी भाव में अंतर लिखिए। और फिर आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित, आप कहते हैं निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित यहाँ पर भावार्थ लिखिए, ठीक है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको इनका क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है संदर्भ प्रसंग और साथ ही आपको इनका अर्थ भी लिखना है। दोनों में से आप एक पे कर सकते हैं। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, इधर आपको 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको इसकी ये आपका गद्यांश आता है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना, ठीक है। आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना और आपको व्याख्या करना। साथ ही आपको संदर्भ में वो आपको जो संदर्भ में आपको क्या करना, आपको कवि का नाम जब लिखना है, यानी जो इस पार्ट का यहाँ पर जो दिया है टॉपिक, इस पार्ट के जो लिखे वो कौन रहते हैं, तो आपको कवि का नाम जरूर लिखना, क्योंकि उससे 1 नंबर जरूर मिलता है। आप वो नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। और 20 आता मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। ये तो आपके फ्री के नंबर है, क्योंकि इसमें क्या करना आपको बनाकर ही लिखना है, कि इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अथवा क्वेश्चन है 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। आप यहाँ पर अपने मन से इसमें आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अपने मन से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर ऊँचे उसके नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपके फ्री के नंबर आते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो आपका आता है आपत्ति गद्यांश, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं वो को ईजी क्वेश्चन रहते हैं, और साथ ही जो इनके आंसर रहते हैं वो को आपको आराम से आपत्ति गद्यांश मिलने वाले हैं। यहाँ पे बताते हैं मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से। और जो इनके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, वो फ्री के नंबर है 4 आपके। और 22 में आता विद्यालय में शुल्क मुक्ति लेने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन अथवा आता अपने प्राचार्य को सलाह जोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और फिर आपका 23 मात्र निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंगित निबंध लिखिए, ठीक है। आपको निबंध लिखना है। आपको 4 टॉपिक दिए हैं, तो 4 में से आप एक पर निबंध लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो फाइनली हमने पूरा आपका यहाँ पर पूरा पेपर करा दिया। और साथ ही इस पेपर का जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे। तो हमने आप जो आपके जो ऑब्जेक्ट थे पूरा सोल्यूशन करा दिया। तो ऑब्जेक्ट का जो आपके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका आधे घंटे बाद आने वाला इस चैनल पर। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर आधे घंटे बाद मिलते हैं आपके पूरे प्रश्न के सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।